समाजवादी पार्टी अकेले जाना चाहती है। नहीं नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा, अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल हो। साहिर लुधियानवी ने लिखा है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ गर जंग लाजमी हो तो फिर जंग ही सही। जंग लोकतंत्र बचाने की, जंग संविधान के द्वारा एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया गया इसे बचाने की। आज दिल्ली की सड़कों पर वो जंग लड़ी गई जो जमहूरियत की हिफाजत के लिए थी, जो इस मुल्क के आईन की हिफाजत के लिए थी, और पूरे विपक्षी दल ने एक साथ दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर के वो कर दिखाया जिसकी देश उम्मीद कर रहा था, इंतजार कर रहा था। अखिलेश यादव ने बैरिकेड कूद करके जो तेवर दिखाया, राहुल गांधी ने मीडिया से लेकर के पुलिस के सामने जिस तैश में खड़े होकर के अपनी आवाज बुलंद करके इस साझा अलायंस की बात को ट्वीट करके फोटो के साथ इस एकजुटता को दिखाया, महिलाओं के, महिला सांसदों के इस तेवर के साथ आज का दिन लोकतंत्र के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन बना है। क्योंकि विपक्ष अगर कमजोर हो, विपक्ष अगर डर जाए, विपक्ष अगर बिखर जाए तो लोकतंत्र की हिफाजत मुश्किल हो जाती है। और सत्ता पक्ष इस बात से फिर भी बेपरवाह होकर के कि अब उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, वो तानाशाही रुख अख्तियार कर ही लेता है। आज देश में विपक्ष ने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक नया इतिहास रच दिया है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, जरा खास खास कुछ बातें जरूर गौर से सुनिए। इस एकजुटता से कौन घबराया? जब राहुल गांधी ने यह फोटो ट्वीट की, पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ दिखा। जैसे मिसाल के तौर पर एक और बात बताऊं, बीते दिनों खबर आई इस बार सदन चलने के पहले कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग हो रही है, और उसके बाद कई जगहों पर वो अलग अलग दिख रही थी। पता नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि उधर आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन तोड़ा और इधर सत्येंद्र जैन से सीबीआई ने सारा केस वापस ले लिया और कोर्ट के सामने कहा कि इन पर तो कोई केस बनता ही नहीं। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है और सीबीआई क्या कर रही है तो आप जान ही रहे। बहरहाल लौटिए वोट की चोरी के ऊपर। जब वोट चोरी के खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन एक हुआ तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के सड़क पर क्या नारा लगाते हुए सुनाई दिए? गली गली में शोर है, मोदी वोट चोर है। जरा गौर से देखिए। गली गली में शोर है, मोदी वोट चोर है। गली गली में शोर है, मोदी वोट चोर है। इसलिए जो विपक्षी एकजुटता है, मीडिया इसे नहीं दिखाएगा। इसी विपक्षी एकजुटता से सबसे पहले अगर कोई आहत हुआ तो वो मीडिया थी। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग कूदने के बाद जब दूसरी तरफ बैठ गए सड़क पर, कई लोग सोशल मीडिया पर लिखते हुए दिखाई दे रहे थे, ये मुलायम सिंह यादव जी की पुरानी छवि, नेताजी की छवि अखिलेश यादव में दिखी। क्योंकि इसके पहले अखिलेश यादव की छवि से कैसे लोग जोड़ रहे हैं, गौर से सुनिए कि मीडिया ने एक साजिश के तहत अखिलेश यादव के इस बयान पर, जब उन्होंने ये बोला कि हम सुन रहे हैं कि पुलिस आ रही है और हम सबको बस में भर करके चुनाव आयोग लेके जाएगी, सुनिए। क्या आगे बढ़ने की कोशिश मैं आगे? अभी सुनने में आया है कि प्रशासन ने ये तय किया है कि बस लाएंगे और बस में हमें चुनाव आयोग ले जाएंगे, अब 300 और सबको ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। तो अब पुलिस प्रशासन ले जा रही है तो हमें चुनाव आयोग ले जा रही है तो हम जाएंगे। लेकिन इस बयान के बाद वहां रिपब्लिक टीवी चैनल, जिसका नाम लेके मैं बोल रहा हूं, उसकी पत्रकार ने अखिलेश यादव जी से कहा कि सुन रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव आयोग में मिलने जा रही है, समाजवादी पार्टी अकेले जाना चाहती है। तब अखिलेश यादव ने जो बोला है वो आज के लोकतंत्र महफूज रखने के आंदोलन का एक सबसे ऐतिहासिक लम्हा बना। नहीं नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा, अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल हो। कब तक ये लड़ाई चलेगी? ऐसा सर एसआईआर को लेके कब तक चलेगा? सर एसआईआर को लेकर कब तक लड़ेंगे? हो गया। सर एसआईआर को लेके कब तक लड़ेंगे? सर एसआईआर को लेके कब तक लड़ेंगे? सर आपकी
तो आपने गौर से देखा कि अखिलेश यादव ने कहा कि भाई तुम झगड़ा लगवाना चाहते हो, और फिर माइक उठाकर देखा तो कहा कि मैं जान गया तुम ये मोदी वाला चैनल हो, ये मोदी जी का चैनल, ये बीजेपी का चैनल है। और बीजेपी का चैनल इंडिया गठबंधन की इस एकजुटता से हैरान है, इसलिए कह रहा है समाजवादी पार्टी अकेले जा रही है। और अखिलेश यादव ने तुरंत उसे खारिज किया और कहा कि भाई हो गया, चलो अब बस। ये है विपक्ष की एकजुटता से सबसे ज्यादा दिक्कत मीडिया को है, उस मीडिया को जो मोदी मीडिया है। और उसी मीडिया ने कितने तरह के दृश्य दिखाए। उस आंदोलन में जनगण मन बजा शुरू हो रहा था, सदन परिसर के भीतर पूरा विपक्षी इंडिया गठबंधन एक साथ जनगण मन पढ़ रहा है। कल को बीजेपी इन सारे नेताओं को पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के समय पाकिस्तान और आतंकवाद से जोड़ रही थी। भूल गए कि याद है? उसके बाद नरेंद्र मोदी रैली करने जाते हैं काशी में और वहां भी समाजवादी पार्टी को आतंकी लोगों से जोड़ रहे थे। शर्मिंदा होना चाहिए जब पूरा इंडिया ब्लॉक खड़े होकर जनगण मन पढ़ रहा है। ये संविधान बचाने वाले लोग हैं, और ये संविधान बचाने वाले लोगों को, अखिलेश यादव को आप कह रहे हो कि वो पाकिस्तान परस्त है क्योंकि उनका जवाब तो दे नहीं पाए। दिल्ली की सड़कों पर एक नारा सुनाई दिया, पीडीए ने ठाना है, पीडीए ने बोला है, पीडीए ने नारा लगाया है, वोट चोरी नहीं चलेगी। अखिलेश यादव जब लांग गए बैरिकेड, ऐसा लगा कि पूरे देश को एक उम्मीद दे रहे हैं। 50 साल से ऊपर की उम्र हो जाए, राजनीति की व्यस्तता रहे, इतना तनाव रहे, अपने वक्त के सबसे निर्मम लोगों के सामने चुनौती हो, जो न ईडी सीबीआई लोकतंत्र सब कुछ को अपने हाथ में रख करके अमानवीय स्तर पर जाकर के विपक्ष के खिलाफ राजनीति करते हैं, वो छवियां बिगाड़ते हैं। लेकिन ये दो नेता डटकर अड़कर खड़े हो गए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। और आज इन दोनों का दिन था। राहुल गांधी ने तो अपना काम पहले ही कर दिया था जब वोट चोरी का एटम बम फोड़ा। बीजेपी अभी तक परेशान है। बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, तो बीजेपी राहुल गांधी पर एफआईआर नहीं कर रही। चुनाव आयोग को लगता है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, चुनाव आयोग राहुल गांधी पर एक नोटिस नहीं भेज रहा है, न एफआईआर कर रहा है। पूरा मीडिया लगता है कि राहुल गांधी फुस हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी में उसे दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने हिम्मत भरी और अखिलेश यादव ने गठबंधन को एकजुट किया। क्योंकि रिपब्लिक चैनल वाले चैनल के बाइट में अखिलेश यादव ने कितना शानदार तरीके से कहा, अरे भाई तुम झगड़ा कराना चाहते हो, झगड़ा नहीं करेगा विपक्ष, विपक्ष एकजुट रहेगा। और यही एकजुटता आज की दरकार थी। कुछ लोग सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे कि अखिलेश यादव पिछले दिनों जब जेपीएनआईसी जाना चाह रहे थे, जो अखिलेश यादव का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, लखनऊ की एक ऐसी मल्टीपर्पज इमारत, करोड़ों करोड़ रुपए जनता के पैसे से, और पिछले 8 से ज्यादा वर्ष हो गए और नरेंद्र मोदी के निगहबानी में दिल्ली का सपना सजाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस इमारत को कूड़े का ढेर बनाने में आमादा है। जेपी की जयंती के दिन माला पहनाने जेपी की मूर्ति पर जब जेपीएनआईसी पहुंचे अखिलेश यादव, तो पुलिस लगा दी गई और गेट बंद कर दिया गया और गेट को फाड़ करके अखिलेश यादव उस पार गए। आज जब लोकतंत्र और संविधान बचाना था, अखिलेश यादव बैरिकेटिंग, और एक बैरिकेटिंग नहीं थी, गौर से देखिए जाने कितनी बैरिकेटिंग थी, और अकेले उनका पार्टी का बाकी नेता पीछे रह गए। अखिलेश यादव कूद करके यहां पहुंचे। 50 साल से ऊपर की उम्र के ये दोनों नौजवान नेता, राहुल गांधी जब अपने तेवर के साथ सड़क पर चलते हैं तो लगता है कि वो युवाओं को चुनौती दे रहे अपने फिटनेस में, और अखिलेश यादव अपने फिटनेस का लोहा आज मनवा गए। नेताजी मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव एक जमाने में समाजवादी तेवर के लोग इसी तरह का आंदोलन किया करते थे। जब हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है तो सड़कें खामोश हो गई तो संसद आवारा होनी है, और सड़कों पर लड़ना पड़ता है इसलिए ताकि संसद आवारा न हो। तो मानवर कांशी राम लड़े, नेताजी मुलायम सिंह यादव हल्ला बोल, भंडा फोड़, एकदम जेल भरो आंदोलन,
और वही लालू प्रसाद यादव ने किया। समाजवादियों का तेवर एक बार फिर से सड़क पर दिख रहा था, जिनको साथ मिला था तृणमूल कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर के दक्षिण भारत की तमाम पार्टियां, वाम दलों के तमाम गठबंधन से लेकर के पूरा समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा था। और ऐसे वक्त में जब बाद में मीडिया से पूछा भी गया, सबको पकड़कर थाने ले गए, पुलिस के डिटेन कर लिए, और जब डिटेन करके थाने के अंदर में गए तो पूरा विपक्ष एक साथ बाहों में बाहें बांध करके संविधान को बचाने की शपथ लेता हुआ सुनाई दिया। महिला सांसद बेहोश हुई, बाकी महिला सांसद उन्हें पकड़कर उठाकर ले जा रहे थे। राहुल गांधी खुद पहुंचे और महिला सांसद को सहारा दिया, गाड़ी में बिठाया और उसके बाद भेजा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी उम्र के इस पड़ाव पर भी सड़क पर आंदोलन में शरीक हुए, और जब राज्यसभा जाकर के इस बात को कहना चाह रहे थे कि भाई विपक्षी दल के लोग मेमोरेंडम ही तो देना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, और मेमोरेंडम देने के लिए इलेक्शन कमीशन करा, इतने लोगों की जगह नहीं है। और उसके बाद फिर से जेपी नड्डा ने बोला, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। जरा सुनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले सुनिए, फिर जेपी नड्डा को सुनिए। हम इलेक्शन कमीशन के पास Please, you continue. Honorable LOP, continue. हमने Please. इलेक्शन कमीशन के पास सभी पार्टियों के एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा के हम मेमोरेंडम लेके जा रहे थे। हमको मेमोरेंडम लेके जाने के लिए भी उन्होंने You see, it is not on the bill. The discussion is going on Manipur bill, and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. All right, we continue. That should not go on record, which is not part of the bill. इस सब के बावजूद विपक्ष के सामने सरकार कह रही है कि मणिपुर पर चर्चा कराना चाह रहे, इलेक्शन कमीशन पर चर्चा क्यों नहीं कराना चाह रहे, एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं कराना चाह रहे। इसका मतलब कुछ चोरी है क्या? और यही बात जब बाद में कि जगह कम है, मनोज झा, प्रोफेसर मनोज झा ने आरजेडी की तरफ से ये बात कही कि जगह आपके चैम्बर में कम है या दिल में, क्योंकि बाकी सब सांसद तो बाहर बैठ जाते, नुमाइंदगी के लिए ही कुछ लोगों से मिल लेते। लेकिन प्रधानमंत्री चर्चा से भाग रहे, भाजपा चर्चा कराना नहीं चाह रही और चुनाव आयोग मिलना नहीं चाह रहा, और फिर भी आप गौर से कहोगे कि आप दुनिया में विश्व गुरु हैं। नहीं, जगह तो बहुत है चुनाव आयोग में। अब उनके दिल में कितनी जगह है मैं नहीं जानता, जहन में कितनी जगह है नहीं जानता, लेकिन ये आप अगर सांसदों से नहीं मिल सकते हैं जगह का हवाला दे करके, तो ये अपने आप में टिप्पणी है कि आपकी कार्यशैली किस प्रकार की। विपक्ष जिस तेवर में आज आया है, अखिलेश यादव जिस तेवर में आज आए हैं, राहुल गांधी जिस तेवर में आज आए हैं, मीडिया आपसे कहेगा कि पहली बार आए हैं। उनको जरा गौर से कहिएगा, नहीं, वो तो लड़ रहे थे अपने हिस्से की लड़ाई, तुम्हें आज दिखा है क्योंकि अब तो इंतहा हो गई। और इसलिए लोगों को पुराना जुनून, पुराना तेवर याद आ रहा है कि अगर सड़क खामोश रही तो फिर कुछ भी मांगने से नहीं मिलेगा, और अगर वोट की हिफाजत ही नहीं कर पाए तो फिर संसद, इमारत, लोकतंत्र और संविधान की किताब का क्या करेंगे, जब उसके मिले अधिकार का रक्षा करना, जब उस पर सबसे बड़ा खतरा हो तो विपक्ष उसे बचा ना पाए। इसलिए आज का दिन भारतीय लोकतंत्र और इतिहास के लिए इन दो नायकों का दिन है, राहुल गांधी और खासकर अखिलेश यादव। याद किया जाएगा उन महिला सांसदों को भी जिन्होंने सड़क पर बैठकर नारे लगाए, डिंपल यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक, महुआ मोइत्रा से लेकर के महुआ माझी तक, तमाम उन नेताओं को याद किया जाएगा जिन्होंने आज पसीने से लथपथ, पुलिस से बिना डरे डिटेन हुए, गिरफ्तार हुए, जेल गए, फिर रिहा कर दिया सरकार ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन मिला नहीं। मगर कई बार यह लगता है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जान ले, तेरी बारी आई है। आपका क्या कहना है इस पूरी बातचीत पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लड़ाई अभी लंबी है, अगर वोट चोरी ईवीएम से रोक दी गई होती तो आज दिन ना देखना पड़ता, और ईवीएम छोड़िए, अगर
आपकी वोटिंग लिस्ट में ही वोट चोरी का रोक नहीं पाए तो लोकतंत्र का क्या मतलब है? अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग अपने नागरिक बोध को लेकर सजग हों। इस बार के वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी और ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।